हेलो बच्चों, कैसे हो। 11वीं क्लास आरोह काव्य भाग में पाठ नंबर 4 चला हुआ है, वे आँखें। इसका अभ्यास कराते हैं। पहला प्रश्न देखिए। अंधकार की गुहा से रिखी उन आँखों से डरता है मन। ये काव्य पंक्तियाँ हैं। इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या भाग देखो। आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। उत्तर होगा, आमतौर पर हमें या तो भयानक चीज़ों से डर लगता है या फिर खूंखार या कष्टदायी चीज़ों से डर लगता है। जीवन में आने वाले दुखों से भी हमें भय लगता है या भूत प्रेत से भी हमें डर लगता है। लेकिन यहाँ पर किसान की आँखें जिसमें भयानक दुख भरे हुए हैं, उनसे डरने की बात कही गई है। दूसरा ख भाग है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो कह सकते हो उन आँखों से आधुनिक भारत के या आधुनिक आज़ाद भारत के उस किसान की ओर संकेत किया गया है जिसको महाजनों द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा शोषण का शिकार बनाया गया है। ऐसा किसान जिसकी आँखों में गहरा दुख, उदासी व्याप्त है और जिसे देखने मात्र से भी कवि को डर लगता है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? क्योंकि किसान की आंखों में गुफा के समान अंधकार है, गहरी उदासी और पीड़ा है। उसके साथ पग पग पर अत्याचार हुए हैं। महाजन, सरकार, समाज, कोतवाल सब ने उसके साथ अत्याचार किया है, उसका शोषण किया है, उसके जीवन को पूरी तरह उजाड़ दिया है। और ये सारी उदासी उसकी आंखों में दिखती है, अंधकार की गुफा के समान, जिससे डर लगता है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। तो आप कह सकते हो कवि जो है किसान की आंखों को देखकर डरता है क्योंकि उसमें बहुत गहरा दुख है, बहुत घनी उदासी है, जिसको देखने से भी कांप जाए आदमी। लेकिन कवि शोषित वर्ग का हमदर्द है, अत्याचार के विरुद्ध है और अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रवृत्ति कवि की है। इसलिए किसान के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हुए कवि किसान के पक्ष में है। भले ही उसकी आंखें उसे भयानक लगती हैं, फिर भी उसे दया आती है, उसे किसान के प्रति एक तरह से लगाव हो गया है। इसलिए डरते हुए भी किसान उसकी पीड़ा का वर्णन, कवि किसान की पीड़ा का वर्णन करना चाहता है। अगला जो प्रश्न है वो है, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तो क्या तब भी वह कविता लिखता। ये कल्पना का विषय है, तो आप इसमें अपने स्वतंत्र पक्ष को रख सकते हो। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कवि अगर इन आँखों से नहीं डरता तो इसका मतलब होता कि कवि को उतना गहरा किसान से जुड़ाव नहीं है और किसान की आँखों की उदासी को वो पढ़ नहीं पाता। इसलिए भले ही कवि कविता लिखता, लेकिन वो कविता उतनी प्रभावशाली नहीं होती, इतनी मार्मिक नहीं होती जितनी कविता तब लिखी गई जब किसान की आंखों को देखने मात्र से कवि को डर लगता है। इसलिए किसान की आंखों से डरने से पता चलता है कि कवि किसान की आंखों की पीड़ा को बहुत अच्छे से महसूस कर रहा है। किसान और शोषित वर्ग के प्रति उसकी हमदर्दी है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मुख्य प्रश्न नंबर 2। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। इसका उत्तर हमने देना है। तो आप कह सकते हो कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए अनेक पक्षों को जिम्मेदार बताया गया है। कवि का मानना है कि आधुनिक आज़ाद भारत का किसान होने का दंभ भरने के बावजूद किसान के जीवन में कोई भी खुशहाली नहीं है और किसान पूरी तरह से शोषण का शिकार है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और इस पीड़ा के पीछे सरकार, समाज, पूंजीपति वर्ग, कोतवाल अर्थात पुलिस विभाग, सभी लोग, सभी प्रभावशाली लोग जिम्मेदार हैं और इन सब ने मिलकर किसान का अपने अपने स्वार्थ के लिए शोषण किया है
और कवि की दृष्टि में ये सारे ही लोग किसान की बर्बादी और विनाश के लिए और उसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि समाज ने उसकी परवाह नहीं की, किनारे की भांति खिसक कर दूर हो गया। आज़ादी मिलने के बाद सारे वायदे भुला दिए गए, नेताओं द्वारा किए गए सारे, समाज द्वारा किए गए सारे वायदे। सरकार को भी उसके लिए कोई सहायता करने की फुर्सत नहीं है। वोट लेने के बाद सरकार किनारा कर लेती है। इसके अतिरिक्त महाजन और पूंजीपति तो जैसे उसका खून चूसने के लिए ही पैदा हुए हैं और वो पल पल पर उसका शोषण करते हैं, उसके अधिकारों का हनन करते हैं, ब्याज के रूप में उसका खून चूसते हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस और कोतवाल ऐसे लोग अवसर का फ़ायदा उठाकर किसान का खूब शोषण करते हैं। इसलिए ये सारे लोग ही किसान की पीड़ा के जिम्मेदार माने जाएंगे। तो बच्चों, इस पाठ के 2 प्रश्न हो गए हैं और 2 प्रश्न और बकाया हैं जो थोड़े बड़े हैं, इसलिए उसको अगले वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।